हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 31 जनवरी एंड मैंने सोचा कि आज मैं ब्लॉग शूट करूं, क्योंकि इधर साइड कई दिनों से मैंने मतलब एक वीक से मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया। तो वही आज मैं सोचा कि वीडियो बनाऊं एंड आप सभी को अपनी पढ़ाई के बारे में बताऊं कि मेरी पढ़ाई कैसी चल रही, मैंने कहाँ तक मतलब सिलेबस कर लिया, अभी मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह के 10 एंड मैं मतलब 3 घंटे अप्रॉक्स पढ़ लिया, 3-4 घंटे। एंड मैं अब जाऊँगा, नहाऊँगा, फ्रेशअप होऊंगा, देन उसके बाद मैं फिर पढ़ाई कंटिन्यू करूँगा। तो आपको फ़िलहाल ये बता दूँ कि अभी मैंने सुबह बॉयज़ चैप्टर इंग्लिश का स्टार्ट किया है, जिसका सेकंड लेक्चर दिया है। तो अभी जब मैं आपको पिछला ब्लॉग दिया था, आपने लोगों ने देखा होगा, तो मेरा सब्जेक्ट वेब एग्रीमेंट चल रहा था। उसके बाद मैंने उस चैप्टर मतलब उसको कंप्लीट करके क्वेश्चन टैग का चैप्टर कंप्लीट किया एंड मैंने कल से ही बॉयज़ चैप्टर स्टार्ट किया है। तो उसका आज मैंने सेकंड लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। एंड मैथ में मेरा अलजेब्रा चैप्टर पहले चल रहा था, तो अभी वही चल रहा है, क्योंकि उसमें 37-38 लेक्चर हैं। तो उसके मेरे 18 लेक्चर हो चुके। तो आज मैंने उसका एक लेक्चर लिया एंड मैंने अभी जीएस को रोक रखा हुआ है, क्योंकि जीएस मेरी कि मतलब जो ने जहाँ तक मैंने पढ़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ तक आगे मैं रिवीजन कर लूँ अच्छे से, क्योंकि अब जो आगे के लेक्चर सर पढ़ा रहे हैं तो उसमें की वही प्रॉब्लम आ रही है कि मैं पीछे का भूल रहा हूँ, तो मुझको फिर वही रिटर्न कर रहा लिखना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मतलब जितना पढ़ा हूँ उसको मैं रिवीजन अच्छे से कर लूँ, तो आगे वो चीज़ मेरा रिकॉल होता रहेगा। तो इसीलिए मैंने स्टॉप कर दिया अभी को जीएस के लिए। एंड बची रीजनिंग, तो रीजनिंग का अप्रॉक्स मेरा सिलेबस कंप्लीट ही हो चुका पूरा प्री का। तो मैं उसका मॉक दे रहा हूँ एंड मैं मॉक टेस्ट भी दिया हूँ, तो उसको मैं कल एनालिसिस किया हूँ। तो अभी पढ़ाई तो मेरी फ़िलहाल यही चल रही है। एंड चलिए मैं आपको आज का टू डू लिस्ट दिखा देता हूँ, क्या क्या मैंने अभी कर लिया है एंड क्या क्या मुझको करना है। तो अभी फ़िलहाल तो इतना ही। तो चलिए मैं आपको अपनी टू डू लिस्ट दिखाता हूँ एंड अपना जो मैं पढ़ा। एंड आप सभी लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझको ज़रूर बताइए कमेंट में। तो फ्रेंड्स, ये है आज का मेरा टू डू लिस्ट, जिसमें मैंने बॉयज़ का जो सेकंड लेक्चर था तो वो मैंने मॉर्निंग में कंप्लीट कर लिया। एंड मैथ का अरिथमेटिक का सेकंड एंड थर्ड लेक्चर मैंने मतलब टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट कर दिया अरिथमेटिक में, क्योंकि मैं एडवांस ही बस पढ़ रहा था। तो मैं सोचा कि अब अरिथमेटिक को भी अपने पैरेलल में लेके चलना है। एडवांस में जो अलजेब्रा चैप्टर था उसका तो मैंने 18th लेक्चर ले लिया है, लेकिन अरिथमेटिक का जो टाइम एंड वर्क है मैंने उसको कल स्टार्ट किया है। तो मैं आज सोचा हूँ कि उसका सेकंड एंड थर्ड लेक्चर लूँगा। देन जीएस में मैं रिवीजन करूँगा, तो उसको भी ब्लैंक मैंने छोड़ के रखा है। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मेरा मॉक मैंने दिया था पहले, अभी कुछ दिनों पहले, उस मतलब टोटली मतलब जो इस साल अरे पेपर हुआ था सीजीएल प्री का, तो उसके ही मैं मॉक दे रहा हूँ। तो उसके मैं ये सोचा हूँ कि जो मैंने दे चुका है उसमें मैं एनालिसिस करूँगा। कल मैंने एक पेपर का मॉक का एनालिसिस किया एंड आज मुझे फिर करना है, 5-6 मैं दे चुका हूँ। तो उससे एनालिसिस से ये होगा कि मुझको पता चलेगा कि मेरा भी जैसे रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी है, रीजनिंग में मैं कहाँ फंस रहा हूँ, कौन से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। एंड जैसे इंग्लिश में मैंने पढ़ लिया है वोकैब में कहाँ पे मुझको दिक्कत आ रही है, तो मैं हर चीज़ नोट प्रॉपर बनाया हूँ कि मैं कौन से क्वेश्चन नहीं बने, कौन से बने, तो मैं हर चीज़ लिखा हूँ। तो उसको भी मैं आपको आगे दिखाऊँगा। एंड मैंने मॉक का जो मतलब नोट्स बनाए हैं कहाँ पे मुझको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको भी आज मैं थोड़ी देखूँगा। एंड रीजनिंग में आज मैं सोचा हूँ कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो मैंने पहला लेक्चर पढ़ा था, मतलब पहला चैप्टर पढ़ा था रीजनिंग का, तो उसको रिवाइज करूँगा। एंड इंग्लिश का एक मैं प्रैक्टिस सेट, मतलब प्रैक्टिस सेट मीन्स कि जो मैम प्रैक्टिस बैच है, तो उसका पहला लेक्चर PQRS, उसमें क्लोज टेस्ट एंड पैसेज मैम ने कराया है, तो उसका एक लेक्चर लेना है। एंड मॉक मैं एक आज लगाऊंगा, यही मतलब जो सीजल का प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसी का। तो फ़िलहाल तो आज मैं इतना ही कर सोचा हूँ। एंड ये देखिए अभी मैं मतलब ये जीएस का है, मैं ये पढ़ रहा था, रिवीजन ही कर रहा हूँ। एंड आपको दिखा दूँ, रुकिए, ये है, अरे इंग्लिश का ये 10th चैप्टर है, दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। ये देखिए यहाँ से मैंने बॉयज़ चैप्टर स्टार्ट किया, लेक्चर 1 था ये, कल मैं पढ़ा था। एंड लेक्चर 2 यहाँ से स्टार्ट है, ये है। तो मैंने आज यहाँ तक कर लिया है एंड कल से मुझे लेक्चर 3 स्टार्ट करना है। एंड मैथ में भी आपको दिखा दूँ, तो मैथ का ये है, यहाँ से ये सब लेक्चर मतलब कॉन्सेप्ट सर ने आज पढ़ाए हैं, कि मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हैं जो सर ने कराए हैं क्वेश्चन। एंड हो गया, अभी फ़िलहाल तो यही मेरा चल रहा है, ये देख सकते हैं।
तो चलिए अब मैं जा रहा हूँ, नहाऊंगा, दिन में थोड़ी पूजा करूँगा, थोड़ा बहुत मुझे काम है, जैसा कि आपको लोगों को पता ही है कि घर में पापा लोग नहीं रहते तो मुझको काम भी करना पड़ता है। देन उसके बाद मैं फिर पढ़ाई कंटिन्यू करता हूँ, तो आपसे मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं पढ़ रहा था ये रीजनिंग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो चैप्टर है, तो इसका मैंने रिवीजन किया था, जो कि ये मेरा पहला चैप्टर था। जब मैं रीजनिंग स्टार्ट किया था तब पहला चैप्टर मैंने यही पढ़ा था, तो इसकी मैं अभी फ़िलहाल रिवीजन कर रहा हूँ एंड ये प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ इसमें। एंड मैंने अभी एक लेक्चर ले लिया उसके क्या बोलते हैं मैथ का, जो आपका क्या बोलते हैं अरिथमेटिक का टाइम एंड वर्क था, तो उसका एक लेक्चर मैंने अभी कंप्लीट कर लिया है। एंड मैं अब जाऊंगा तो इसके रिवीजन करने के बाद अगला लेक्चर लूँगा। तो फ्रेंड्स मैं जा रहा हूँ, अब एक मॉक दूंगा, जो कि आज मैं सोच रहा हूँ कि जो 24 सितंबर का शिफ्ट सेकंड का प्री का एग्ज़ाम हुआ था सीजीएल का, तो उसका दूंगा। तो चलिए मैं देखता हूँ इसमें मेरे कितने स्कोर बनते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने टेस्ट दिया है, आप देख सकते हैं जैसे कि मेरा स्कोर अभी मतलब बहुत अच्छा तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर जितना मेरे सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ठीक ही आ रहा। 113.5 मेरा स्कोर बन रहा है एंड मैंने 73 अटैम्प्ट किए थे, क्योंकि मेरी मैथ अभी कंप्लीट नहीं हुई है। एंड रीजनिंग तो कंप्लीट हो गई, बट रीजनिंग की मैंने 23 अटैम्प्ट किए थे, उसमें मेरे 41 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 2 मेरे इनकरेक्ट हैं। तो इसमें भी मैं चेक करता हूँ कि अभी मेरे क्या गलत हुए हैं, इसको एनालिसिस करना है मुझको। एंड मैथ मेरी कंप्लीट नहीं है, तब भी मैंने 13 अटैम्प्ट किए थे, तो इसमें एक्यूरेसी मेरी 85 पॉइंट शो कर रही है अप्रॉक्स। एंड मेरे जनरल अवेयरनेस में मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा फोकस करना है। एंड इंग्लिश में भी अब मैं चेक करूँ कि मेरी इसमें गलती क्या है, कि क्योंकि 31 मार्क्स ही आए हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैं इम्प्रूव मतलब देखूँगा, आगे चेक करूँगा। इसमें दिखा रहा है कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक ये मेरे मतलब कुछ वीक टॉपिक्स हैं, तो इनको मैं अभी पूरा ओवरऑल एनालिसिस करता हूँ। तो फ्रेंड्स अब रात के 9 बज चुके हैं एंड मेरे जो भी टास्क थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं। एंड मैं अब इतना ज़्यादा थक चुका हूँ कि मेरे एक भी हिम्मत नहीं है कुछ और अब पढ़ने की। तो अब मैं डिनर करके सोऊंगा। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय दोस्तों।